सभी को जय मसीह की। आज के सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप परमेश्वर के समीप, वचनों के समीप हम लोग आने का मौका दिया है। मैं रेवरेंड चंदन जॉन। आइए हम लोग डेली हिंदी बाइबल रीडिंग ऑफिशियल चैनल में हम लोग आए हैं। तो हम लोग आइए प्रार्थना के साथ आज के जो वचन है का पढ़ेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए आपको बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना के साथ आज के बाइबल पढ़ना को और अध्ययन को शुरुआत करेंगे। आइए आपको बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज का दिन आपने हम सबों के लिए बनाया है। आप प्रभु जी, वचन कहता प्रभु जी, क्या ही धन्य है जिसको चुनकर तेरे समीप आने देता प्रभु जी। आप प्रभु सचमुच आपका वचन हमारे पाँव के दीपक, हमारे के उजाला बनने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आज के जो प्रभु जी वचन पढ़ना और प्रभु जी उससे जो भेदी की बातें प्रभु जी अपने संतानों को प्रकट कर प्रभु जी, कि प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज दिन भर के जो भी आत्मिक कमी आप प्रभु जी सारी बातें प्रभु जी मसीह के नाम से पूरी होने पाए प्रभु जी। आप ही अगुवाई करें प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे। उसका कल हम लोग 4 अध्याय तक पढ़ लिए थे। प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग उसका 4 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 5 अध्याय 1 पद से लेकर आप देखने पाएंगे 1 पद से लेकर उसका 18 पद तक है। और आज का विषय है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। आज मेरे जो बाइबल में यहाँ हेडिंग लिखा है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और पेज नंबर 136 137 है और इंग्लिश में 136 137 और यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं पढ़ने जा रहा हूँ 5 अध्याय 1 पद से लेकर 18 पद तक। तो यहाँ ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में हैं, पड़े रहते हैं, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए जो तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 10वां पद, वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के
बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन विधि तोड़ता, परंतु परमेश्वर का अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। तो इस यूहन्ना रचित सुसमाचार आप 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर जब हम लोग यहाँ 18 पद को पढ़े, तो यहाँ आप देखते हैं कि एक व्यक्ति 38 साल से एक कुंड है जो बेसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे थे बोलता है ना। बताया है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने के आशा में पड़े रहते थे। हाँ, माने पानी जब हिलाया जाता था, और यहाँ यदि आप उसको और भी अच्छा से देखेंगे तो जो कुंड था परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ एक भेड़ फाटक के पास जो कुंड था, वहाँ पानी के एक बार हिलाया जाता था। वो 38 साल से जो व्यक्ति वहाँ बीमार पड़ा था, और वही आशा था कि जब पानी को हिलाया जाए तो मुझे कोई उठा के ले जाए। इसलिए जब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने उत्तर इसलिए दिया था कि बीमार ने उससे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, और मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। तो यीशु ने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हम देखते हैं कि 38 साल से पानी के हिलने की आशा में वो व्यक्ति था, मगर पानी के हिलने की आशा में थी, मगर वो व्यक्ति तो अपने भी हिलने की आशा में नहीं था। हो सकता है कि 38 साल में वो कोशिश किया नहीं होगा, या हो सकता है उनकी ऐसा कोई बीमारी होगी। इसलिए जब तक प्रभु अनुग्रह नहीं करेगा ना, शरीर की सारी दुर्बलता कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। निर्गमन उसका 15 अध्याय 26 पद अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उसके बाद यशायाह आप 43 पद आइए हम लोग देखते हैं। यशायाह 43 उसका 10 और 11 पद अगर पढ़ेंगे, वो ऐसा कहता है कि मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। 11 पद में कहता है, और 10 पद में कहता है, यहोवा की वाणी यह है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरे प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हम क्या पाए, उतार पाए। तो यहाँ आज हम लोग जो यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग 5 अध्याय हम लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति 38 साल से अपनी बीमारी में पड़ा हुआ था। आज ऐसा संसार में बहुत सारे लोग हैं जो 38 साल से भी ज्यादा बीमार में पड़ा हुआ है। वचन कहता है, शरीर तो क्या है, दुर्बल है, किंतु आत्मा तैयार है। इसलिए बोलता है कि शरीर का
क्रियाओं को, आपको शरीर के क्रियाओं से नहीं मानना, आत्मा से आपको क्या करना है, पहले अपना आत्मा का उद्धार होना है। यदि आप मन फिराएंगे तो आप उद्धार पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं दी जिसका उद्धार पाए। हाँ, वो उद्धार करता, जगत का उद्धार करता है ना, एक मनुष्य बन कर आया। फिलिप्पी 2:5 सब देखते हैं, जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह उस कुंड में आया है ना, जहाँ मैंने यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है ना। और इनमें बोलता बहुत से बीमार, मैंने बहुत सारी बीमारी से, अंधे थे, लंगड़े थे, आंसू खेंग वाले, पानी के हिलने का आशा कर रहा था। हाँ, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। वर्ष में तो पानी हिलाया करता था, मगर बहुत सारे लोग अपनी बीमारी में ही क्या हुए, आज पड़े हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाए। परमेश्वर ऐसा बहुत सारे उपाय करता है। आज तो हमारे समय में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है ना। जब प्रभु इस संसार में था उस समय ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था। प्रभु का अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने अपने आप को एक जगत का मेमना बना के, जो हमारे लिए क्या पाप उठा ले जाता है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मनुष्य बनकर रहा है, अपने आप को बोलता है कि फिलिप्पी 2 में पढ़ेंगे, तो अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप हो गया। इसलिए यदि आप कितने साल से भी कोई भी बीमारी पड़े हैं, इसलिए प्रभु का अनुग्रह को क्या करना है, मांगना। जैसा भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के समय मुझे पुकार। यदि आप इतने साल से बीमारी में पड़े हुए, यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे ना, जरूर परमेश्वर क्या करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करेगा। ये व्यक्ति 38 साल से बैसदा कुंड के पानी के हिलने की आशा में कर रहा था कि पानी हिले, मुझे को उठा के ले जाए और मैं वो पानी में उतरूं और मेरा जो भी बीमारी है चंगा हो जाए। जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा ना, आप चंगा नहीं हो, क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। अब बहुत सारे सब भी लोग आज कोशिश नहीं करते। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 जो 1 पद से लेकर 18 पद पढ़े, उसका सही से आप अध्ययन करेंगे ना, वो व्यक्ति कोशिश भी नहीं किया होगा, इसलिए उनका जवाब थोड़ा अलग था। अब देखते नहीं, जब यीशु मसीह उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उस 7 पद में कहता है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया है ना, कोई भी हो सकता है या कोई नाम नहीं है। 38 साल से कोई बीमार था तो उसका कोई नाम नहीं है, आप भी हो सकते हैं। बहुत सारे समय से आप बीमार हैं। बहुत लोग तो कोशिश करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, कोशिश नहीं करते। आपको क्या करना है, कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर ने इस शरीर को अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया। अपने पापों से जब आप मन फिराएंगे ना, जरूर परमेश्वर क्या करेगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि आप पाप के क्या है, गुलाम हो गए। आपके पाप के कारण, बोलता है कि पाप सोचने से, बोलने से, आप करने से होता है। और रोमियो अगर 3 उसका, रोमियो 3 आइए हम लोग देखते हैं उसको। रोमियो 3 उसका अगर हम लोग 23 पद होता है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। यदि पाप रहेगा तो आप परमेश्वर की महिमा से क्या दूर रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में नहीं होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से क्या था, रहित था, क्योंकि उसने सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा पाप किया होगा, या उनके वंश के कारण से उनके जीवन में समस्या आई होगी। हो सकता है उनके माता पिता के पापों के कारण से आया होगा।
अब जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा, या हो सकता किसी ने आपके लिए प्रार्थना जब तक नहीं करेगा। इसलिए कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। मगर प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हम लोग मनुष्य के जीवन में बोलता है कि 6 का अगर 23 पद पढ़ेंगे, रोमियो 6 का 23 बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि पाप करेंगे तो मृत्यु मिलेगा। माने शारीरिक मृत्यु एक आत्मिक मृत्यु भी है। शरीर के द्वारा पाप करेंगे तो आपको बीमारी आएगी। यदि आप आत्मा के द्वारा पाप करेंगे, जो शरीर के अनुसार काम करते हैं, अगर उसके बाद आपकी आत्मा में जो पाप लगेगा और आपका आत्मा परमेश्वर से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। मगर ये कहता परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में नहीं होगा ना, आप तब तक ऐसे 38 साल के व्यक्ति के समान क्या होंगे, बड़े ही रहेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, उनको बहुत दिनों से बोलता है कि इस दुर्दशा में पड़ा हुआ देखकर ऐसा कहता है ना। बोलता यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से क्या है, पड़ा हुआ है। वो बहुत दिनों से क्या हुआ, पड़ा हुआ है, दुर्दशा में पड़ा हुआ है। और कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह आज भी कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसलिए वो वचन कहता अपने पापों से क्या कहा, मन फिराना। जब यीशु मसीह, अगर आप मत्ती 4 अध्याय उसका 30 पद पढ़ेंगे, 4 अध्याय 17 पद, 30 पद नहीं 17 पद पढ़ेंगे, वह कहता है अपने अपने पापों से क्या कर, मन फिराओ। जब यीशु मसीह प्रचार करने लगा, यह कहता है अपने अपने पापों से क्या कर, मन फिराओ। हाँ, बोलता उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का निकट है। यदि आप जब तक आप मन नहीं फिराएंगे ना, परमेश्वर के राज में आप प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन में हम लोग देखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में आनंद जीवन। क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हो सकता ये व्यक्ति 38 साल से परमेश्वर की महिमा से रहित है, उसको अनुग्रह मिला था, तब भी वो कोशिश नहीं किया। अगर कोशिश करता ना 38 साल से, तो सरक के जा सकता था। मन में प्रार्थना करता जरूर, या किसी का आवाज लगाता है, क्योंकि वो गूंगा तो नहीं था। क्योंकि यीशु मसीह जब पूछा क्या तू चंगा होना चाहता हो, साफ साफ बोला कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मैंने वो राजा था। बहुत सारे ऐसा आज भी लोग हैं कि अपने आप को राजा समझते हैं। यदि आप पाप में गुलाम है ना, आप गुलाम हैं। आपके जीवन में अगर पाप है तो आप पाप के गुलाम हैं, आप कोई राजा नहीं है। जब तक आप पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे ना, आप परमेश्वर का संतान नहीं होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अपना घमंड, अपने शरीर के सारे पाप को क्या करना है, छोड़ देना, मन फिराना है। इसलिए यीशु मसीह प्रचार करने लगा कि उस समय से कि मन फिराओ, क्योंकि मन को फिराना जरूरी है। वो व्यक्ति मन को मैं बोल सकता था, कोई किसी से हेल्प ले सकता था। अब बोलता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, मगर
मगर परमेश्वर इस बात में आज बताना चाहता है कि आज ऐसा बहुत सारे लोग समस्या में पड़े हुए हैं। अब परमेश्वर चाहता है कि आप जो अनुग्रह दिया है उस अनुग्रह का गलत फायदा ना उठाए, क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। ऐसा हम लोग 43 उसका 10 और 11 पद में बोलता है कि ना कोई पहला हुआ और ना कभी होगा, वही उद्धार करता है। जितनों ने उसे बोलता है कि ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिए। यदि आप परमेश्वर की ओर देखते ना, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर की ओर एक बार देखता, प्रार्थना तो करता, कोशिश तो करता। आज बहुत सारे लोग कोशिश नहीं करते, इसलिए वो अपने अवस्था में पड़ा हुआ है। आज बहुत सारे लोग अपने अवस्था में ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब तक आप किसी के गुलाम नहीं होंगे ना, आप राजा नहीं होंगे, क्योंकि पाप से वो क्या था के कारण से परमेश्वर की महिमा से रहित था। प्रभु का अनुग्रह हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर शरीर धारण हो करके आया, जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह, और वो खुद वहां उस दशा में देखकर कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। तो उस समय बोलना चाहिए, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, मगर उसने कहा कि मुझे उठाने के लिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे। कभी कभी आप जब अपने अवस्था में पड़े रहते हैं, आपको कोई सहायता करने वाला नहीं होता है, मगर जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे ना, जरूर परमेश्वर उपाय करेगा। जैसा भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद में देखते, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। धर्मी अगर प्रार्थना करते हैं, उनके दुआई पर परमेश्वर कान लगाता है। वचन कहता है परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है और बुरे भले दोनों को देखती रहती है और निहारती रहती है। इसलिए आज मौका है, यदि आप अपनी अवस्था में ऐसे पड़े हुए ना, आपको क्या करना है, इस 38 साल के जैसा नहीं, आपको मन फिराना है। क्योंकि यदि आप के जीवन में पाप होगा, आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, या महिमा नहीं उतरेगी, अनुग्रह नहीं होगा। आपको पाप की मजदूरी से क्या करना है, छुटकारा पाना है। और छुटकारा पाने का वो आसान तरीका है प्रभु यीशु मसीह के को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अगर ग्रहण नहीं किया, तो इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं जल्दी से रोमियो 10 अध्याय वह कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि अभी तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिए, मन नहीं फिराए, तो पापों से मन फिरा लीजिए। जब पापों से मन फिरा लेंगे, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से होगा और अनंत जीवन के आप भागी हो जाएंगे। ये 38 साल व्यक्ति के समान आप एक आशा मत लगाए कोई उठा के आपको ले जाएगा, है ना, कोई आपको दवा खिला देगा। याद रखिए, इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप ऐसे लोगों को भेजिए कि मेरे कोई मदद कर सके। ऐसे लोगों को बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना करें। आप कोशिश करें, बताए अगर आप कोशिश करेंगे ना,
आप जरूर सफलता पाएंगे। 38 साल व्यक्ति के समान मत बनिए, बहाना मत मारिए। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में हम सबको बनाया है ना। अगर आप सुसमाचार में देखेंगे, जब यीशु मसीह उस उद्धार के काम को पूरा करने जा रहा था, परीक्षा के प्रार्थना के लिए गेत्सेमनी बगीचा में जाता है और उसके चेले लोग भी जाते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे मगर वो लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इसलिए बोला है शरीर तो दुर्बल है किंतु आत्मा तैयार है। इसलिए आपको आत्मिक क्रिया और शरीर की क्रियाओं को मानना है। आपको शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। तो आइए हम लोग इस 38 साल के व्यक्ति के समान नहीं, जो आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर हमने 18 पद जो पढ़े हैं, ऐसा यदि आपके परिवार में ऐसा कोई है तो हमारी स्क्रीन में भी नंबर है, प्रार्थना के लिए मैसेज करें बोल के, और चैनल में भी है, आप व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। ऐसे बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मैसेज आने से, और नहीं भी आने से मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग प्रार्थना के लिए मैसेज जरूर करिए, कि मैसेज करने से उसका रिप्लाई जरूर आएगा। क्योंकि वचन कहता है आपको चंगा होना है, आपको पापों से मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए बनाया। आप बहुमूल्य है। अगर 38 साल का व्यक्ति बहुमूल्य नहीं रहता तो आज इस हम लोग बाइबल रीडिंग को नहीं पढ़ते। बहुमूल्य था क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि था, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, आप पर भी अनुग्रह करेगा। जरूर मैसेज करिएगा। आइए हम उससे पहले प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने हम सब पर क्या किया, अनुग्रह किया। आइए आंखों को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो 38 साल से भी ज्यादा बीमार है प्रभु जी। तो मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जैसा आपने 38 साल व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह किया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, सभी को मन फिराने का मौका दे प्रभु जी। ये वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु जी आज की सुबह प्रभु जी हम आपके समीप आने का अपने हम सभी को मौका दिया है, और आपका वचन भी कहता है मत्ती 18 का 20 पद में, जहाँ आपके नाम से 2 या 3 जन है तो आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते प्रभु जी। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु जी अपनी अवस्था बीमार है, मैं हाथ बढ़ा के उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस सुबह के वक्त प्रभु जी हाथ बढ़ा के उनके लिए चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह कर प्रभु जी, जो अपने पापों से मन फिराते प्रभु जी, जो अपनी अवस्था से चंगाई पाना चाहते, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि सारी दुर्बलता यीशु के नाम से चली जा। इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि उन लोग के जीवन में ऐसा कोई समस्या है, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हे बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं इन लोग के जीवन में, ये अपनी अवस्था से यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई को रिलीज करता हूँ। अब विश्वास करने वाले कह सकते हैं आमीन। प्रभु जी आप दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों से आप ही अगुवाई करिए। परिवार के काम प्रभु जी, हमारे सेवा काम, चाहे हमारे प्रभु शहर के या जिले के या राज्य के, अब प्रभु देश के उच्च अधिकारी को प्रभु जी आपके हाथों आप ही संचालन करें प्रभु जी, आप ही सुरक्षा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी इस सृष्टि का मालिक आप ही प्रभु जी, आप ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु जी। प्यार प्रभु जी आपके समीप आने का मौका दिया है, सब धन्यवाद प्रभु जी। दिन भर के सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। और फिर से जय मसीह की। और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और यदि आप सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलना चाहते हैं, स्क्रीन में बारकोड है और चैनल में भी
लिंक है, आप सेवकाई के लिए मुट्ठी खोल सकते हैं। जरूर सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलिए, क्योंकि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं उसकी आवश्यकता, सेवकाई करते हैं उसकी आवश्यकता, इसलिए आप परमेश्वर के लोगों को जरूर मदद करिए, चाहे अपने शहर के हो, चाहे जिले के हो या राज्य के हो। जरूर आप अपने परमेश्वर के दासों को और सेवकाई करने वालों के लिए अपनी आमदनी से मुट्ठी खोल के उनके मदद करिए, परमेश्वर के राज में के कार्य में सहभागी होइए। फिर से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे।